ओम साई राम सभी को। और मैं अपना एक अनुभव आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ कल हुआ। मेरे लिए तो वो अनुभव बहुत ही बड़ा है, आप लोगों के लिए छोटा होगा। मैं कई दिनों से बाबा की पूजा नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मैं पहले करती थी मन से, वैसे नहीं कर पा रही हूँ। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और मैं लेट हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बाबा मैं सुबह ही आपकी पूजा कर लूँ, मगर नहीं कर पाती हूँ। कुछ ना कुछ काम आ जाता है तो रह जाती हूँ ऐसे ही, और जहाँ बैठ जाती हूँ वहाँ से उठने का ही मन नहीं करता। कोई ना कोई बातों में लगा लेता है तो मैं नहीं उठ पाती। और ऐसे ही मेरा कल का अनुभव हुआ है। कल जो मीटिंग हो रही थी तो मैं किसी के पास बैठी हुई थी, ऊपर कोई मेहमान आया हुआ था तो उनके पास बैठी हुई थी। तो मैं टाइम देख रही थी कि जो मीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट हो गई है तो मैं बाद में ले लूँगी। तो मैं फिर आई 10-15 मिनट बाद। उस टाइम दीदी आरती कर रही थी जब मैंने जूम मीटिंग अटेंड की। तो जूम मीटिंग अटेंड कर रही हूँ तो मैं बाबा से यही कह रही हूँ कि बाबा मेरी क्या गलती है जो कि मैं आपसे दूर होती जा रही हूँ। मैं जैसे पहले करती थी वैसे क्यों नहीं कर पा रही हूँ देवा। तो और मैं बोल भी रही हूँ कि बाबा अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे उत्तर दो देवा आप। और मैं बस रोने लग गई। मीटिंग में दीदी नाम जाप कर रही थी और मैं सोच भी रही थी कि दीदी कुछ बोलेगी मुझे, क्योंकि दीदी को पता चल जाता है कि कौन भक्त कैसा परेशान है कि क्या है। तो फिर मैं जो मीटिंग अटेंड करी, उसके बाद मैंने आरती करी। आरती करने के बाद फिर मैं चैप्टर खोला डेली पारायण का। फिर मैं वो पढ़ने लगी तो मेरा 47 आया, जिसमें भी तो उसमें भी मेरे ही बारे में बाबा उत्तर दे रहे थे। वो सुन के तो मैं और भावुक हो गई कि बाबा आप ऐसे भी उत्तर देते हो। मैं आपसे कह रही थी कि आप मुझे उत्तर दो और आपने मुझे उत्तर चैप्टर के अध्याय में ही आप दे रहे हो। उसके बाद फिर मैं यहीं बैठी रही मंदिर में। दीदी ने जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद तो दीदी सुनो सो जाओ मेरे बच्चों कई महीनों से नहीं डाल रही थी। तो उसके जस्ट 10-15 मिनट बाद ही दीदी ने सो जाओ मेरे बच्चों डाला। और फिर जब मैंने वो सुना तो वो बिल्कुल मेरे ऊपर ही था। वो दीदी को बाबा ने जरिया बनाया और दीदी के जरिए ही बाबा ने मुझे वो उत्तर दिया। दीदी बोल भी रही थी कि मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है कुछ बोलने के लिए, मगर जूम मीटिंग में नहीं बोल पाई। तो दीदी के मन में बाबा ने सो जाओ मेरे बच्चों के रूप में दीदी इतने दिन से डाल नहीं रही थी, मगर कल उन्होंने डाला और वो मेरे लिए ही था, बिल्कुल मेरे ऊपर था। मैं बहुत बहुत ही आलस करने लग गई बाबा की पूजा करने में। तो ये बाबा ने मुझे दीदी के ज़रिए उत्तर दिया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बाबा हमें उत्तर देते हैं किसी न किसी रूप में ज़रूर। और बाबा ने मुझे कल ये उत्तर दिया। आप लोगों भी कल सो जाओ मेरे बच्चों आप सुनना, बिल्कुल मेरे ऊपर ही था वो क्योंकि मैं बस सोचती थी बाबा मुझे उठा दो, मगर मैं नहीं उठ पाती थी, ना पूजा कर नहीं पाती थी। लेट हो जाती हूँ, अभी भी लेट हो जाती हूँ। तो ये बाबा ने मुझे संकेत किया। और वैसे भी बाबा हम लोगों से दूर नहीं रहते, बस हम लोग बाबा से दूर हो जाते हैं। ओम साई राम। ओम साई रामा। मैं श्रद्धा सबरी चैनल में अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। बाबा चमत्कार तो करते ही हैं, पर माँ नीतू माँ का वो जो चैनल आता है सुन मेरे बच्चे, सही में जैसे लगता है सूर्य किरण होने के बाद जो संदेशा बाबा ने माँ के माध्यम से ही भेजते हैं और साक्षात वैसे ही रिजल्ट मिलता है। अभी रिसेंटली मेरी बेटी बेंगलोर गई थी 12-13 तारीख सोमवार को, ये मार्च में।
तो एयरपोर्ट में माँ उसका ये बैग गुम गया मतलब वो वॉशरूम में गई थी, वहाँ पे छूट गया था। और वो जाके टैक्सी में आके बैठती है तो देखती है तो उसका बैग नहीं है, उसमें ऑफिस का लैपटॉप और खुद का लैपटॉप दोनों गायब था। और रो रही थी। मैं बोली बाबा पे विश्वास रखना बेटू, ज़रूर बाबा चमत्कार करेंगे। और फिर वो उस दिन बहुत कंप्लेंट वगैरह लिखवाती है, फिर चली जाती है। दूसरे दिन नीतू माँ के उसमें आया है कि सफल ज़रूर मिलेगा। और साक्षात जैसे मतलब बाबा माँ के माध्यम से हमको संदेशा देना चाह रहे थे। और मेरे बेटी को उसी दिन रात को 11 बजे पुलिस, एयरपोर्ट के जो पुलिस है मतलब ढूंढ के उसको लैपटॉप दिला दिए। और मतलब ये जैसे लगता है कि माँ का ये जो सुबह में आता है, सुन मेरे बच्चे, और रात को सो जाओ मेरे बच्चे, ये दोनों जैसे लगता है कि अपनी जो सांस लेना छोड़ना जो होता है ना, ये दोनों हमारे लिए ही बना हुआ है। माँ आप ऐसे ही प्यार हम लोग के ऊपर बनाते रखिएगा। ये और एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे जीजा जी की तबीयत खराब था, मैं भी परेशान थी, पूजा की थी, बाबा ने भी संकेत दिया था, फिर भी नीतू माँ का उस समय प्रेयर पूजा भी बहुत काम आया। आज मेरे जीजा जी स्वस्थ हैं। और माँ आपका प्यार ऐसे ही हर भक्त पर बना रहिए, बाबा को हमेशा प्यार किए, सबका मन कामना पूर्ण करे। ओम साई राम बाबा।